मैं नीलम मिश्रा आप सबको ले चलती हूँ मैं अपनी कक्षा संस्कृत से संस्कृति की ओर। तो आइए चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? चलिए आज हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो हम फ्रेंड्स ये देखते हैं कि जो हमने संस्कृत में पिछले वीडियो में आपको जो भी बताया था, यानी हमने क्या बताया था, वचन। पहले तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन यानी एक संख्या, द्विवचन यानी 2 और बहुवचन में 3 या 3 से ज्यादा। और दूसरी चीज बताई थी हमने पुरुष। पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष जो दूर है, जिसके बारे में बात करते हैं, मध्यम पुरुष जिससे हम बात करते हैं, और उत्तम पुरुष जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, वो है उत्तम पुरुष। फिर आता है लिंग। लिंग हमने आपको बताया था, ये भी 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो ये भी हमारे जो है 3 हो गए। अब आज हम इसमें चलते हैं कि आज हम देखते हैं, सबसे पहले पुल्लिंग में पहुंचते हैं। तो पुल्लिंग में हम जैसे पहले तो ये कि पुल्लिंग शब्द क्या है, आज हम सबसे पहले जो सरलतम तरीका है उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि पुल्लिंग में जिन शब्दों के अंत में से अ का प्रोनाउंसिएशन होता है, अ साउंड निकलता है, बालक, नर, गज, अश्व, हंस, गर्दभ, मंडूक। तो ये क्या है, इन सभी शब्दों की में से जैसे अब अभी हम लिखते हैं कि जैसे हमने पुल्लिंग शब्द में क्या लिया कि कुछ शब्दों को हम लिखते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये देखेंगे कि जिन शब्दों के यानी जिन शब्दों के अंत में से जो है छोटा आ का प्रोनाउंसिएशन होता है, साउंड जब हम करते हैं ना छोटा आ, तो इनको हम कहते हैं अकारांत पुल्लिंग। क्या कहते हैं? अकारांत पुल्लिंग। पुल्लिंग ये क्योंकि ये मेल है सारे वर्ड्स, तो अकारांत पुल्लिंग हो गए हैं। अब जब हम अकारांत पुल्लिंग कहते हैं तो हमने इनको ये दिया कि इनका प्रोनाउंसिएशन सबका अ। तो जैसे अगर हमने मान लो दिया नर, अब आप पढ़ के देखो, नर कोई मात्रा निकली नहीं है ना। तो ऐसे ही मान लो गज, ठीक है, ऐसे ही हमने मानो लिया अश्व, इसी तरह हमने लिया मानो सूर्य, ईश्वर। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे क्या कि जब हमने ये नर, गज, अश्व, सूर्य, ईश्वर आपको समझाने के लिए अभी इतने ही पर्याप्त है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम ये इनको हम एक वचन में, केवल ये एक वचन है अभी, यानी एक सिंगल। तो यहाँ जब हम सिंगल के लिए संस्कृत में बोलेंगे तो ये जो नर है इसमें हम अह, जो आप हिंदी में आपने पढ़ा है ना, अह की मात्रा, यानी अह का ये जो विसर्ग, इनको कहते हैं हम संस्कृत में विसर्ग। तो ये जो हमने विसर्ग लगाया, अब ये संस्कृत वर्ण बन गए। नरः, बोलो एक बार फिर सब लोग, नरः, गजः, अश्वः, सूर्यः, ईश्वरः। इसी तरह कोई भी वर्ड हुआ, मानो हमने लिया मंडूकः यानी मेढक, तो इनको क्या करना है, नरः। सब लोग जानते हैं नर किसको कहते हैं, आदमी। गजः हाथी, अश्वः घोड़ा, सूर्यः सूर्य, ईश्वरः भगवान, ईश्वर जिनको हम कहते हैं, है ना। मंडूकः मेढक, ये हो गया मंडूका मेढक। कक्षपः कछुआ, है ना। तो ये तो हमारा हो गया कुछ ऐसे नाम। इन्हीं में हमारे जो है कुछ शरीर के अंग भी आते हैं, जैसे हस्तः यानी हाथ, है ना, हाथ। तो ये हमारे जैसे कुछ ऐसे शब्द, देखो सब में हमने लगाया विसर्ग। तो ये ध्यान रखना है कि जो विसर्ग लगना है वो केवल और केवल एक वचन में होता है, एक वचन, सिंगल। आदमी, घोड़ा, हाथी, आदमी, हाथी, घोड़ा, सूर्य, ईश्वर, मेढक, कछुआ, हाथ, ये सब। ठीक है, अब आता है, ध्यान रखना, ये केवल और केवल आपका वचन कितना है, एक, यानी एक वचन में ये सारे। अब आते हैं फ्रेंड्स हम द्विवचन, यानी 2 की मात्रा में हमें क्या करना है। अगर हमें कोई भी जो अकारांत, ये सब आपका अकारांत पुल्लिंग ही, हम सभी को अभी क्या देख रहे हैं, अकारांत पुल्लिंग। जब द्विवचन में आती है तो ये जो हमने फिर से लिखे, मानो नर, गज, ठीक है, अश्व, हंस, हिरण को कहते हैं हम हरिणः, या हम मृगः भी बोलते हैं, तो हरिण,
तो इस तरह से हमने जब मान लो इन शब्द को लिया, तो अगर हमने इनको द्विवचन में बनाना है कोई कठिन नहीं है। एक वचन में विसर्ग लगाया, आह की मात्रा, जो द्विवचन लिया उसमें अ जोड़ दो, ये अ की मात्रा लगा दो, बस। अब इनको फिर से पढ़ते हैं हम, क्या करेंगे प्रोनाउंसिएशन इनका, नरौ, गजौ, अश्वौ, हंसौ, हरिणौ, ऐसे ही मृगौ। कितने भी पक्षी हो, जानवर हो, इंसान हो, शरीर के अंग हो, ये कुछ भी हो तो मानो मृगौ, फिर शशकौ, सुकौ। अच्छा, हमें ध्यान ये देना है कि जो भी हम ये नाम आपको बता रहे हैं ये आपको थोड़े से कुछ आने चाहिए। वैसे तो ये मूल रूप से अपने हिंदी वाले ही शब्द है सारे, तो ये कोई कठिन नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इनको जो है बहुत से व्यक्तियों को समझ में नहीं आता, ये शुकौ क्या है, ये शशकौ क्या है, ये मृगौ क्या है। तो इसके लिए हमें ये ध्यान देना है कि कुछ जो है ये शब्द आप अभी नोट कर सकते हो। तो ये आपको पता, नर आदमी जो भी हमने बताया, गजौ हाथी। अब यहाँ क्या हो गया, द्विवचन से आ गया, दो आदमी, दो हाथी, दो अश्व, दो घोड़े, हंसौ, दो हंस, हरिणौ, दो हिरण, मृगौ, दो हिरण, ये भी हरिणा और मृगौ, शशकौ, दो खरगोश, शुकौ, दो तोते। ऐसे ही हमारे जो है सारे जाएंगे। इनमें पक्षियों के नाम भी आते हैं। ध्यान ये रखना है कि पक्षियों की जो जाति होती है, जैसे हमने एक लिया चटका, इसको हम कहते हैं चिड़िया, और पक्षी को कहते हैं हम खग। ये तो हिंदी का वर्ड है ना, खग। इसी को अगर हमने ये लगा दिया तो एक वचन में हो गया, यानी पक्षी। और अगर हमने इसको यहाँ से हटा के औ की मात्रा लगा दी तो ये दो पक्षी हो गए। ऐसे ही ये लगा तो चिड़िया, लेकिन अगर हमने औ की मात्रा लगा दी दो चिड़िया हो गई। ठीक है, तो द्विवचन में सब में आपको औ की मात्रा, बस अंतर क्या है, ये पुल्लिंग है, ध्यान यही रखना है। अब आता है हमारा जो है बहुवचन। ध्यान रखना है कि हमने वचन आपको तीन बताए हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो अभी एक वचन और द्विवचन अभी समझ लिया। अब आते हैं बहुवचन का। बहुवचन का मतलब होता है जहां तीन या तीन से ज्यादा होती है, तीन या तीन से ज्यादा। और बहुवचन तो बहुत ही सरल है फ्रेंड्स, आपको ये देखना है जो एक वचन में आपने किया था, क्या किया था, विसर्ग। ये विसर्ग जो लगाए थे इन्हीं को करना है। तो जैसे हम फिर से आते हैं, हंस, ठीक है, ईश्वर, मछली को लिया अगर हमने तो मीना, ये जो हमने एक वचन में किया है, ठीक है। तो अब मीना मानो हमने लिखा कुक्कुरहा, कुक्कुरहा, ठीक है। फिर हरिणहा, हरिण। तो एक मिनट, ये हम अभी विसर्ग हटा देते हैं, सॉरी, क्योंकि अभी हम आपको बहुवचन का बता रहे हैं। तो कुक्कुर, हरिण, हंस, ईश्वर, मीन, फिर देव, फिर बालक, ठीक है। बालक के बाद देव, देव हमने अभी कर दिया है तो दूसरा ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हंस, ईश्वर, मीन, कुक्कुर, हरिण, देव, बालक, सूर्य, चंद्र, तारे, सभी कुछ है आपके। सूर्य, चंद्र, तारा है तो तारक, संस्कृत में तारक बोलते हैं। अब क्या है, अगर हमने क्या बताया था, एक वचन में बिंदी, सब में बिंदी हो जाएंगी, तो एक द्विवचन में औ की मात्रा। बहुवचन में क्या है कि आपको जब विसर्ग रखना है लेकिन उसके पहले बड़े आ की मात्रा लगानी, फिर आप विसर्ग भी रख दो। हर शब्द में बड़े आ की मात्रा और विसर्ग, हर शब्द में बड़े आ की मात्रा, विसर्ग, ठीक है। अभी यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं, यहाँ भी कर दिया। तो बाल बालक का बालकः, सूर्य का सूर्य, चंद्र का चंद्र, तारकः। अब आप देखो, एक वचन में एक था, द्विवचन में औ था, बहुवचन में देखो अब इसका साउंड कैसे होगा, हंसाः, ईश्वराः, मीनाः, कुक्कुराः, हरिणाः, देवाः, बालकाः, सूर्याः, चंद्राः, तारकाः। इसका मतलब ये कि ये जो है तीन से तीन ज्यादा है, तो बहुवचन का अब हम क्या कैसे इसको लिखेंगे, कई हंस या अनेक हंस या बहुत सारे हंस। ईश्वर अनेक
खैर ईश्वर तो एक होता है, लेकिन ये हमने आपको एक समझाने के ढंग से कहा है, इसलिए हम इसको हटा भी देते हैं। लेकिन कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर हम संस्कृत को एक पढ़ने के नियम से कि बहुवचन में किस तरह से लेंगे वो हम समझा सकते हैं। मीना, मीना, देखो फ्रेंड्स, इसमें मीना मछली हम उसको बोलते जरूर हैं कि मेल या फीमेल, लेकिन यहाँ पर जब हम बोलेंगे भले कि मछली तैर रही है, लेकिन मेल और फीमेल दोनों में अलग आएगा। यहाँ पर अगर मीना, ये जो बहुवचन है तो इस तरह से, तो यहाँ पर अनेक मछलियाँ, लेकिन फीमेल, मेल और फीमेल में भी यही जाता है आपका, क्योंकि ये उसमें मैच करेगा। जब आगे वीडियो में हम आपको जब स्त्रीलिंग का जो पाठ बढ़ाएंगे, जो बताएंगे, स्पष्ट करेंगे, तब वो आपको बता देंगे। फिर उपराहा, सब में प्रोनाउंसिएशन देखो तो बड़े अ की मात्रा के बाद सब में आपका जो है विसर्ग लग गया, यानी अह की मात्रा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए आपका, यानी आपने क्या पढ़ा है, पुल्लिंग। पुल्लिंग क्या है, फिर से दोहराओ, शब्दों के अंत में अ जो साउंड होता है, अ, इनकी अ निकलता है, अ के जो है इनको हम अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। और अकारांत पुल्लिंग के एक वचन में अह की विसर्ग लगता है, द्विवचन में यानी दो लोग होती है तो औ की लगती है, और बहुवचन में बड़े आ की मात्रा के साथ ही विसर्ग लगाया जाता है, जिसमें हम लिखते हैं कई, यानी कई घोड़े, कई हाथी, कई जो है तारे, कई चंद्रमा, कई, इस तरह से सब। ठीक है,